टोल प्लाजा को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है और एक अवैध टोल जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसके मेंटेनेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है, टेंडर की अवधि समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद NHAI और ठेकेदार के माध्यम से अवैध वसूली करने का काम किया जा रहा है। टोल प्लाजा अधिनियम जो भारत का नोटिफिकेशन है उसमें 60 किलोमीटर दायरे में 60 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी टोल नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ में टोल का मायाजाल बना हुआ और 23 टोल पूरे प्रदेश में हैं। और कुम्हारी टोल प्लाजा तो आप समझ लीजिए, दुर्ग में एक टोल प्लाजा जो 23 किलोमीटर में है, वो टोल प्लाजा से कुम्हारी टोल प्लाजा की दूरी 23 किलोमीटर और उसके बाद यहाँ से मंदिर हसौद के टोल प्लाजा की दूरी 22 किलोमीटर। मतलब आप समझ लीजिए कि 60 किलोमीटर के अंतर्गत 3 टोल प्लाजा है जो नियम के अनुसार गलत है। जो राजपत्र में, भारत के राजपत्र में लिखा हुआ है, उसकी कॉपी भी मैंने अभी, उसकी कॉपी भी आपको हम उपलब्ध कराएंगे। कितने टोल हैं, कितना पैसा लिया जाता है, वो भी कॉपी आपको हम अटैच करके दे रहे हैं साथ में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने खुद कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत जो भी टोल आएगा वो सबको हटाया जाएगा, और ये सदन में कहा था, संसद में कहा था। उसी बात को लेकर हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उस टोल प्लाजा को, कुम्हारी टोल प्लाजा को वहाँ से हटना चाहिए। रायपुर, भिलाई और दुर्ग के लिए फ्री लाइन टोल में बनी हुई है, लेकिन वहाँ बैरियर नहीं लगा। कैमरे के पास उस लाइन में ब्रेकर बनाया हुआ है। जैसे ही ब्रेकर में गाड़ी रुकती है, कैमरे से फास्ट ट्रैक, आजकल सबकी गाड़ियों में फास्ट ट्रैक लगा होता है, कैमरे से स्क्रीन होकर फास्ट ट्रैक से पैसा ऑटोमेटिक कट जाता है। अगर वो फ्री लाइन नहीं है तो वहाँ आपने बैरियर क्यों नहीं लगाया? आप कहते हैं कि 350 रुपये का महीने का पास वहाँ पर हम देते हैं, लेकिन कोई पास नहीं, पाओ तो बहाना है। और जिसका फास्ट ट्रैक लगा नहीं होता उसको 50 रुपया फाइन करके पैसा वो लेते हैं, तो वो भी नाजायज़ है। अगर आप वो फ्री नहीं है तो आपका बैरियर वहाँ पर होना चाहिए था, बैरियर आपका नहीं है। एक VIP लाइन है जिसमें ना स्कैनर है ना कैमरा है, वहाँ से आप आसानी से जा सकते हैं। वहाँ सिर्फ सरकारी अधिकारियों को और जो मंत्री हैं उन लोगों को वहाँ से जाने दिया जाता है। लगातार अरबों और खरबों रुपए की लूट हर साल NHAI के द्वारा उस टोल का टेंडर होता है और गुंडानुमा लोग वो टेंडर उस टोल में बैठते हैं और कोई किसी को छोड़ते नहीं, सबसे पैसा लेते हैं। लगातार कई मारपीट की घटनाएं, कई प्रकार की घटनाओं को सुनने को मिला है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर पहले भी हम लोगों ने लगातार इसकी लड़ाई लड़ी। नितिन गडकरी से मिलने का समय मांगा, उनको चिट्ठी लिखी गई है। यहाँ NHAI के दफ्तर में हम सब कांग्रेस के साथी मिलकर हम लोगों ने आंदोलन किया। टोल प्लाजा में जाकर कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया और उसके बावजूद इस टोल को नहीं हटाने का काम और मनमानी NHAI के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2 डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो लगातार वो सरकार इसको रोक नहीं पा रही और अवैध वसूली लगातार गुंडों के द्वारा आम आदमी से लिया जा रहा है। इसी प्रकार से सुंदरनगर का टोल आप लोग जानकारी में होगा, आप लोगों के, हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं थी राज्य में, सुंदरनगर मध्य में टोल लगाया जा रहा था, जिसकी लड़ाई कन्हैया भैया ने भी, हमने भी, गिरीश भाई ने भी, पंकज भाई ने भी कोर्ट से लेके सड़क की लड़ाई को लड़ने का काम किया और वो टोल जो नामुमकिन था वहाँ से हटा है। अभी भी इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम सड़क की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई की भी तैयारी में काम चल रहा है। हम कानूनी लड़ाई भी कर रहे हैं, उसमें भी मैं समझता हूँ कि ज़रूर न्यायालय से हम लोगों का उसको फ़ायदा मिलेगा।